मैं चितरंजन कुमार और मेरा चैनल का नाम सफ़र फॉर वर्ल्ड पे आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको आसपास के जो एरिया हैं उससे मैं परिचित करवाना चाहता हूं। और ये जो एरिया दिख रहे हैं इसमें पानी भरी हुई है। मैं पहले भी इस एरिया के बारे में आपको बताया था, बट उस समय सूखा पड़ा हुआ था इस सारे एरिया में। और देखिए यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज दिख रही है आपको, ये जो नया पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है। इस कॉलेज में बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं इस एरिया में, और जिससे आप जानते हैं जूनियर इंजीनियर बनाते हैं लोग और बनते भी हैं। और मैं यदि बात करूं इस एरिया को, तो एरिया देख रहे होंगे कि सारा बोर्ड डूबा हुआ है। लग रहा है जैसे कि आप तालाब माने या नदी माने या समुद्र टाइप के, थोड़ा छोटा टापू टाइप का आइसलैंड बना हुआ है। और इससे यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे जो चारागाह के रूप में था, मैं पहले आपको एक्सप्लेन भी किया था क्या चारागाह में तब्दील हो गया, क्योंकि यहाँ पे फसल नहीं लगाई गई थी बारिश नहीं होने की वजह से। तो आज सारे एरिया डूबी हुई है, जिससे आसपास के जो चरवाहे थे, जो बकरियाँ या गाय भैंस जो चराते थे, उनको थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं देखिए वो साइड जो नाला दिख रहा है, सॉरी अहरा जो दिख रहा है, वह अहरे के मैं पश्चिम साइड में आ चुका हूँ। यहाँ पे जो एरिया हैं, आपको किसान लोग में ने उड़द का फसल लगाया है, और मैं लेके चलता हूँ आपको, उससे थोड़ा सा मैं परिचित करवाना चाहता हूँ। और मैंने आपको बताया था भी कि अरहर का पौधा लगा हुआ है, और क्या बोलते हैं, राहड़ जिसको बोलते हैं अपना देहाती भाषा में। तो ये आपको राहड़ की फसल लगे हुए हैं जो किसान भाई लगाए हैं। और एक यही आज किसान का एक उम्मीद है कि भाई चलिए, धान तो इस साल नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो उनका जीवन उपार्जन का एक माध्यम बनेगा, क्योंकि एक दाल के रूप में हम लोग यूज करते हैं, और खाने में जिसको हम यूज करेंगे। और देखिए यहाँ पे घास भी बहुत सारे उगे हुए हैं, जो शायद इस फसल को नुकसानदेह और नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे बार बार रिपीट हो रही है। और देखिए यहाँ पे मिक्स शायद तिल का भी पौधा है, ये तिल का पौधा है। आपको जो राड़ के पौधे हैं उसके आसपास में छोटे छोटे जो पौधे दिख रहे हैं वो तिल का पौधा है। यहाँ किसान मिश्रित फसल भी लगाते हैं, जिससे भाई एक फसल के साथ दूसरी फसल को भी उगाया जाए, और हमारे जो फसल हैं उसको उन्नति किया जाए, और फसल उत्पादन में थोड़ा सा वृद्धि किया जाए। और ये हमारा है मक्का, बट इस साल ये जो मक्के दिख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही घनाघोर, यानी हम कह सकते थे कि एक मान लिया जाए जंगल टाइप का लगता था। लेकिन आज पानी की कमी होने की वजह से आज जो मक्का है बहुत कम दिख रही है। साथ में उसका आप राहड़ भी लगाते हैं, किसान भाई यहाँ पे लगाते थे। जो मक्का कटने के बाद राहड़ एक बड़ा पौधा के रूप में उभर के आता था, बट आज मक्का भी आपको बहुत कम ही दिखाई दे रही होगी। तो उसके साथ साथ यहाँ पे क्या बोलते हैं, अवांछनीय पौधे हैं जो मक्का को थोड़ा सा दिक्कत कर रही है इनके वृद्धि में, क्योंकि उसका जो पोषण है वो आसपास के एरिया वाले ले लेते हैं। और ये देखिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये है आपको काशी, जो हमारे माँ बहन ना पूजा करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि कर्मा हो, तीज हो या जितिया हो, ये सारे में यूज होता है। और इसका एक बड़ा ही रोल है हमारे हिंदू धर्म में, जो सनातन धर्म के नाम से हम लोग जानते हैं उस धर्म में। और देखिए उसी एरिया के आसपास में आपको दिखाते हैं, यहाँ पे छोटा सा एक तालाब है और नदी भी है। और देखिए हमारे भाई जो है इस काशी को घर में भी लगाने के काम आते हैं, छप्पर जैसे छपरा बनाना हो, या जो हमारे गांव घर में गरीब लोग हैं बेचारे, उनको थोड़ा सा कठिनाई, छत के मतलब कि साया नहीं होता है, तो उन लोग भाई लगाते हैं और उससे आपका झोपड़ी बनाते हैं, जिसमें अपना जीवनोपार्जन करते हैं। अरे हमारे छोटे भाई हैं जो गांव घर के लोग हैं, सवेरे घूरने आए थे, तो उनसे भी आप देख ही रहेंगे उन लोगों को भी। और ये हमारे बगीचा है, और बगीचा में आसपास के एरिया में घेरने के लिए मैंने बांस मेरे बाबूजी या दादा जो भी हैं लगवाए थे। और इसका हम एक जीके भी है इसमें, आपको एक जीके ये है कि भाई बैम्बू जो है, जिसको बांस हम लोग बोलते हैं, एक ग्रास है। बैम्बू जो है एक ग्रास है, घास के रूप में हम लोग इसको जानते हैं, बट इसका यूज हमारे घर में या छत बनाने में भी यूज होता है, इसको पिलर, एज ए पिलर। और ये आसपास की जो एरिया दिख रही है,
इसमें भी धान लगाया जाता था, बट बारिश कम होने के वजह से आज सूखा पड़ा हुआ है, बंजर दिख रहा है आपको। और इस बांस का यूज हर तरह से आप कर सकते हैं। लाठी की बात करें तो लाठी में भी काम आता है, और यदि आप छपरा देते हैं या झोपड़ियाँ बनाते हैं, जो गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले जो लोग होते हैं, इसी बांस का यूज करके अपना जीवन यापन करते हैं। और बांस भी देखिए मोटा मोटा दिख रहा होगा आपको, और ये सारे को हम लोग पिलर के रूप में यूज करते हैं। और ये आसपास में देखिए, ये है आपको अखरखन। अखरखन के नाम से तो आप परिचित होंगे। जो अखरखन है हमारे एरिया में, मान लिया गर्मी के दिनों में हरियाली लाने के लिए हमारे जो प्रथम जो प्रधानमंत्री हुए थे, जिनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था, उन्होंने लाया था। और एरिया जो देखिए हमारे भाई लोग गुजर रहे हैं, इस एरिया में एक साइड में आपको धान लगी हुई है और दूसरी एरिया में आपको